वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास फिर से बेहद खास है क्योंकि आज हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बार बार यूज करते हैं, जैसे बैठे बैठे, सोच समझकर, जानबूझकर, जल्दबाजी में, कह दिया तो कह दिया, बात बात पर, समझा बुझाकर, आते जाते वगैरह। ये वर्ड्स उर्दू में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनकी इंग्लिश बनाने लगते हैं दिमाग घूम सा जाता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं सिखाऊंगी बल्कि हर फ्रेज की डिटेल एक्सप्लेनेशन कहाँ यूज होता है और एग्जाम्पल के साथ टेंस भी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने ये लेक्चर अच्छी तरह समझ लिया तो आपकी इंग्लिश वाकई ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैठे बैठे। बैठे बैठे का मतलब होता है while sitting। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो काम एक साथ हो रहे हों। जब आप बताना चाहते हैं कि कोई काम किसी और काम के दौरान हो रहा है, जैसे वो बैठे बैठे सो गया, he fell asleep while sitting। बैठे बैठे के लिए हमने यूज किया है while sitting का। अगर सेंटेंस हमारा सिर्फ इतना हो, वो सो गया, तो हम बोलेंगे he fell asleep बैठे बैठे while sitting, he fell asleep while sitting। नेक्स्ट है वो बैठे बैठे मोबाइल चला रहा था। अब देखिए रहा था आ रहा है ना, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा he was using his phone while sitting, he was using his phone while sitting। अब देखें यूज के साथ हमने आईएनजी यूज किया है और बैठे बैठे के लिए हमने लिखा है while sitting। मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड while sitting। वो बैठे बैठे काम करता है, वो काम करता है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। हैबिट की बात हो रही है तो सेंटेंस है he works while sitting, बैठे बैठे while sitting। वो बैठे बैठे काम करता है, he works while sitting। नेक्स्ट है कह दिया तो कह दिया। अक्सर हम इस तरह के फ्रेज भी बोलते हैं कि मैंने जो बात करनी थी कर दी, जो मैंने कहना था कह दिया। तो इसके लिए हम बोलेंगे I said it, या फिर ये भी कह सकते हैं that's final। ऐसे सेंटेंसेस का यूज तब किया जाता है जब आप स्ट्रोंग हो अपनी बात पे, तो तब इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जैसे मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है। अगर सिर्फ सेंटेंस इतना होता मैं नहीं जाऊंगा, तो हम बोलेंगे आई विल नॉट गो। तो ये है इसमें मैंने कह दिया, तो इसके लिए हम लिख लेंगे आई सेड इट, आई सेड इट आई विल नॉट गो। या फिर विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम वॉन्ट भी पढ़ सकते हैं, आई वॉन्ट गो। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैंने कह दिया बस, आई सेड दैट्स फाइनल। ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। जब हमें बोलना हो मैं यही करूंगा, बस ऐसा ही होगा, तो हम बोलते हैं मैंने कह दिया बस, आई सेड इट दैट्स फाइनल। अगर हमें बोलना हो मैं यही करूंगा, यानी कि मैं आने वाले वक्त में यही काम करूंगा, तो हम बोलेंगे आई सेड इट आई विल डू दिस। ये फ्यूचर का डिसीजन बताने के लिए हम यूज करते हैं सेंटेंस मैं यही करूंगा, आई सेड इट आई विल डू दिस। नेक्स्ट है बात बात पर। इसके लिए हम यूज करते हैं जो फ्रेज वो है ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देना। इसका यूज तब किया जाता है जब हमें ये बोलना हो कि गैर जरूरी बातों पर रिएक्ट किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट किया जा रहा है, तो हम बोलते हैं बात बात पर। जैसे कि अगर हमें बोलना हो वो बात बात पर गुस्सा होता है, वो गुस्सा होता है, इसके लिए हम बोलेंगे ही गेट्स एंग्री। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हैबिट की बात हो रही है तो हम गेट के साथ एस भी लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ही गेट्स एंग्री। बात बात पर के लिए हम लिख लेंगे अवर स्मॉल थिंग्स। सेंटेंस हो जाएगा ही गेट्स एंग्री अवर स्मॉल थिंग्स। तुम बात बात पर रोते हो, यू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स, यू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। वो हर बात पर शक करता है, he doubts our small things। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो हर बात पर हंसता है, या ये भी कह सकते हैं वो बात बात पर हंसता है, he laughs over small things, he laughs over small things। नेक्स्ट है सोच समझ कर। इसके लिए हम बोलते हैं thoughtfully,
किसी काम को गौर से अकल से करना हो तब हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो मैं सोच समझकर फैसला ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस डिसीजन थॉटफुली। मैं फैसला ले रहा हूँ, हम बोलेंगे आई एम टेकिंग दिस डिसीजन। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगा आई के साथ, और टेक के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे तो टेकिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस कंप्लीट इस तरह से बन जाएगा, आई एम टेकिंग दिस डिसीजन थॉटफुली। इसी तरह सोच समझकर बात करो, स्पीक थॉटफुली। उसने सोच समझकर जवाब दिया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ही रिप्लाइड थॉटफुली। इसी तरह अगर हमें बोलना हो हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट पे आ रहा है चाहिए, तो इसमें मॉडल वर्ब यूज होगा शुड, तो सेंटेंस बनेगा वी शुड एक्ट थॉटफुली, वी शुड एक्ट थॉटफुली। नेक्स्ट है जानबूझकर, तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं इंटेंशनली। ऐसे वर्ड्स का यूज तब किया जाता है जब हमें ये बोलना हो कि ये काम जानबूझकर किया जा रहा है, डेलिबरेटली किया जा रहा है, तो हम इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे उसने जानबूझकर झूठ बोला, ही लाइड इंटेंशनली। वो जानबूझकर देर से आया, ही केम लेट इंटेंशनली। ये सेंटेंस पास्ट का है, इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी, कम की सेकंड फॉर्म केम है, ही केम लेट इंटेंशनली। वो जानबूझकर देर से आया। उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया, he ignored me intentionally। ये भी सेंटेंस पास्ट का है और इसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। मैं जानबूझकर वहां गया, ये भी सेंटेंस पास्ट का है, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, I went there intentionally। मैं जानबूझकर वहां गया, I went there intentionally। नेक्स्ट है आते जाते, आते जाते के लिए हम यूज करते हैं ओकेजनली, यानी कभी कभार, रेगुलर नहीं। जब आते जाते कोई काम करते हैं तो हम बोलते हैं ओकेजनली। जैसे मैं आते जाते उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम ओकेजनली। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, आई मीट हिम ओकेजनली। वो कभी कभार देखता है, ही लुक्स एट मी ओकेजनली। हम कभी कभार बात करते हैं, वी टॉक ओकेजनली। वो कभी कभार फोन करता है, ही कॉल्स ओकेजनली। नेक्स्ट है समझा बुझाकर, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कन्वेंस या फिर कन्वेंसिंगली। किसी को समझाकर राजी करना हो तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। जैसे मैंने उसे समझाकर भेजा, ये सेंटेंस पास्ट का है, इसमें भेजने के लिए सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट आ जाएगी, आई सेंड हिम कन्वेंसिंगली। उसने मुझे मना लिया, ही कन्वेंस्ड मी। मैं उसे मना लूंगा, फ्यूचर का सेंटेंस है, विल का यूज होगा, आई विल कन्वेंस हिम। मैं उसे मना लूंगा। उसने बच्चे को समझाकर चुप करवाया, ही क्लेम्ड द चाइल्ड कन्वेंसिंगली। नेक्स्ट है जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन आ हरी। जल्दी में बगैर सोचे जब हम बोलते हैं, जब वक्त कम हो तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। जैसे मैं जल्दी में चाबी भूल गया, I forgot the key in a hurry। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, I forgot the key in a hurry। वो जल्दी में चला गया, he left in a hurry। he left in a hurry। मैंने जल्दी में गलती की, I made a mistake in a hurry। वो खाना छोड़ गया, he left the food इन आ हरी। वो खाना छोड़ गया, वो या फिर ये भी कह सकते हैं वो जल्दी में खाना छोड़ गया, he left the food in a hurry। नेक्स्ट है हाथों हाथ, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंटली। बगैर डिले किए, बगैर सोचे, जल्दी, फौरन, तो हम यूज करते हैं इंस्टेंटली। जैसे मैंने फौरन फोन बेच दिया, आई सोल्ड माई फोन इंस्टेंटली। उसने फौरन जवाब दिया, he replied instantly। he replied instantly। उसे फौरन नौकरी मिली, he got a job instantly। मैंने फौरन फैसला किया, I made the decision instantly। नेक्स्ट है चुटकियों में, तो चुटकियों में के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन नो टाइम। इसका यूज हम तब करते हैं जब काम बहुत तेजी से हो, बहुत जल्दी हो जाए, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाए। जैसे मैं फौरन कर दूंगा, I will do this in no time।
मैं फौरन कर दूंगा, आई विल डू दिस इन नो टाइम। वो फौरन तैयार हो गया, ही गोट रेडी इन नो टाइम। ही गोट रेडी इन नो टाइम, मैं जल्द सीख जाऊंगा, आई विल लर्न इन नो टाइम। नेक्स्ट है दिल ही दिल में, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डीप डाउन, या फिर ये भी कह सकते हैं इन माई हार्ट। जैसे अगर हमें बोलना हो वो दिल ही दिल में पसंद करती है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, तो सेंटेंस बनेगा शी लाइक्स मी डीप डाउन, वो दिल ही दिल में पसंद करती है। मैं अंदर से खुश था, आई वॉज हैप्पी डीप डाउन। इसी तरह वो अंदर से डर रहा था, ही वॉज स्केयर्ड डीप डाउन, वो दिल में हंस रहा था, या ये भी कह सकते हैं वो दिल ही दिल में हंस रहा था, he was laughing deep down, he was laughing deep down। नेक्स्ट है गिरते गिरते बचा, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं nearly fell, यानी कुछ होने वाला था मगर बच गए, ऑलमोस्ट होने ही वाला था। जैसे अगर हमें बोलना हो मैं गिरते गिरते बचा, आई नियरली फेल, यानी मैं गिरने ही वाला था लेकिन मैं बच गया। मोबाइल गिरने से बच गया, द फोन नियरली फेल, यानी कि मोबाइल गिरने ही वाला था लेकिन नहीं गिरा और बच गया, द फोन नियरली फेल। तो ये थे हमारे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आई होप आज के क्लास में भी आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।